हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन रोज़गार एकेडमी में। हम अपनी क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में पढ़ रहे हैं CPR की अलग अलग एप्लीकेशन देख रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि TSD में यानी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में CPR कैसे अप्लाई होता है, वहाँ मैंने कॉन्सेप्ट बताया। आज हम देखने वाले हैं कि परसेंटेज में CPR कैसे वर्क करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नया है दोस्त। ठीक है, थोड़ा समझने में आपको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो क्वेश्चन इससे बहुत फास्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2-3 बार जो है कि ज़रूर देखें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं परसेंटेज में CPR कैसे वर्क करता है। ये हमारा पहला सवाल है। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत, मतलब चीनी के खपत कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही बना रहे। हमसे क्या बोला जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि जो है हमारा खर्चा बना रहे, सेम जैसे पहले था वैसे अब भी रहे। ठीक है, यानी हम पहले 100 रुपया खर्चा करते थे, तो अब वृद्धि होने के बाद भी हम 100 रुपया ही खर्चा करें। तो देखिए, अब CPR यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है, खर्चा बराबर क्या होता है, यानी खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे क्या होता है, मतलब जितना हम कंज्यूम करेंगे जितना खपत करेंगे। ठीक है, तो देखिए खर्चा हमारा सेम बोल रहा है कि खर्चा सेम रहना चाहिए। तो खर्चा जब सेम रहेगा, ये कांस्टेंट है, तो मूल्य और खपत में हम CPR लगा सकते हैं। मूल्य गुणे खपत में CPR लगा सकते हैं। हमने मूल्य को बढ़ाया है तो खपत हमारी कम करनी पड़ेगी। इतनी बातें आपको समझ में आई। और इसके लिए हमने क्या बताया था कि बढ़ने वाली वैल्यू क्या होती है, x/y होती है, और घटने वाली वैल्यू क्या होती है, इधर से जब हम इधर जाते हैं तो x/x+y होता है। ठीक है, बढ़ने वाली वैल्यू क्या है, ये बड़ी वैल्यू है, और घटने वाली वैल्यू है x/x+y है। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो चलिए 20% की वृद्धि हुई। अब 20 का फ्रैक्शन क्या होता है, 20 का अगर फ्रैक्शन हम करेंगे तो 1/5 होगा, यानी 20/100। 20/100 का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, 1/5 से क्या हुआ, वृद्धि हो गई। यहाँ वृद्धि का नाम लिया तो 1/5 से वृद्धि हो गई, तो ये बढ़ने वाली वैल्यू हो गई। तो घटने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। घटने वाली वैल्यू हो जाएगी x/x+y। तो घटने वाली वैल्यू हो जाएगी 1/, कितना हो जाएगा, 6। तो घटने वाली वैल्यू कितनी हो गई, 1/6। 1/6 परसेंटेज में कितना होता है, 1/6 को अगर आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, तो ऐसे यहाँ पर CPR अप्लाई होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है। नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि इस मद पर जो है कि व्यय न बढ़े। ठीक है, यानी खर्चा ना बढ़े उसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ 25% की वृद्धि हुआ, तो 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये वृद्धि बोला है यानी बढ़ गया, तो बढ़ने वाली वैल्यू कितनी है, 1/4। तो हमारी घटने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x/x+y। तो घटने वाली वैल्यू 1/5 हो जाएगी। 1/5 का परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 20%। ये हमारा आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, आपको अगर याद होगा जब मैं CPR पढ़ा रहा था, जब उसका थ्योरी वाला पार्ट चल रहा था, तो मैं आपको लिखवाया था, 2 टेबल आपको बनवाया था। वहाँ पर मैं बताया था कि बढ़ने वाली वैल्यू और घटने वाली वैल्यू, यानी एक इंक्रीज वाली वैल्यू, एक डिक्रीज वाली वैल्यू। तो आप वहाँ जाकर देखेंगे तो मैंने 25% की वैल्यू क्या लिखवाई है। यदि कोई चीज़ 25% से बढ़ती है तो वो कितने % से घटेगी ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो 25% का आप जब डिक्रीज वाली वैल्यू देखेंगे तो 20% आएगा। यदि आप वहाँ पर 20% वाली देखेंगे वैल्यू, इसके पहले मैं सवाल बताया 20% पे, और वहाँ पर आप देखेंगे तो 16 दशमलव यानी 6% से वो वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो वो जो मैं टेबल दिया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका यूज यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप उस टेबल को जो है कि अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी तो CPR से हम जो है कि इसे फ्रैक्शन में तोड़ के 1/4 घटेगा कितना, 1/5 से हम निकाल लेंगे। ठीक है,
तो आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य में पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, फिर उसे पुराने मूल्य पे ले जाना है, तो हमें कितने % की वृद्धि करना होगा। तो देखिए, जैसे अगर बेसिक से लगाएं तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम CPR से लगाएं तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये जो है कि ये क्वेश्चन ऐसा है, ये जब हम बड़ी बड़ी सवाल जब लगाएंगे तो एक कॉन्सेप्ट जो है उस बड़ी सवाल में किसी पार्ट में काम आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। चलिए बेसिक से हम देख लेते हैं कि वस्तु का मूल्य 100 रुपीज़ है। ठीक है, इसमें 10% की हमने क्या कर दिया, कमी कर दिया, तो 90 कर दिया। ठीक है, यानी 100 से हमने 90 कर दिया। ठीक है, 10% की कमी हो गई, मतलब 10 की कमी हो गई, 10% की कमी। अब बोल रहा है कि पुनः हम जो है कि 100 पर लाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने यानी 10 की कमी कर दिया, फिर हमें बोल रहा है कि इसे जो है कि 100 पे पुनः लाना है, तो हमें कितने की वृद्धि करनी होगी, 10 की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, 90 से हमें पुनः 100 पे लाना है तो 10 की वृद्धि करनी होगी, लेकिन अब वृद्धि किस पर होगी, 10 बटा इनिशियल वैल्यू पर होगी, 90 पर। तो 10 बटा 90 कितना हो जाएगा, परसेंटेज में हम चेंज कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/9, और 1/9 की वैल्यू आपको याद होगी 100/9 परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होता है, 11 सही 1/9%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा, ऐसे आप सॉल्व कर पा रहे हैं। और CPR से देखिए, अभी हम ले रहे थे क्या, अभी हम ले रहे थे यहाँ वृद्धि हो रही थी। ठीक है, आपने देखा 20% हमने वृद्धि किया, 25% वृद्धि किया। इस बार क्या कर रहे हैं कि अब कमी वाला हम क्वेश्चन लिए हैं, इस बार हम 10% की कमी कर रहे हैं। तो देखिए डिक्रीज होने वाली वैल्यू क्या है, यहाँ है x/y बराबर x/x+y। ठीक है, ये डिक्रीज होने वाली वैल्यू है, ये इंक्रीज होने वाली, ये घटने वाली है, बढ़ने वाली। तो हमने 10% की कमी किया, 10% कमी होगा तो 10 का अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे 1/10 होगा, यानी हमने 1/10 से जो है कि कमी किया है, यानी हमें डिक्रीज वाली वैल्यू दिया है। तो अब हमें बोल रहा है कि वृद्धि करने के लिए तो हम इधर से इधर आएंगे। तो देखिए वृद्धि कितना होगा, 1/, कितने से होगा, 9 से हो जाएगा। तो 1/9, 1/9 परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होता है, यानी परसेंटेज में चेंज कर देंगे इसे, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हमने कमी वाला देखा। अब आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं कमी पर। वरिष्ठ कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। ठीक है, तो कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। यानी क्या हुआ कि जो कर्मचारियों की, क्या वरिष्ठ कर्मचारी थे उसकी सेवानिवृत्ति हो गई, यानी रिटायरमेंट हो गया, तो 20% क्या हो गया, उत्पादन कम हो गया। तो हमें जो है कि कार्य करने की क्षमता में कितने घंटों की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि हमें जो है पुराना उत्पादन जो है पुनर्स्थापित किया जा सके। तो देखिए कमी कितने की हुई, 20% की कमी हुई, तो डिक्रीज होने वाली वैल्यू क्या है, 20%। अब 20% को फ्रैक्शन में अगर करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 से डिक्रीज हुआ है, तो हमें कर्मचारियों के घंटों में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1/4 से वृद्धि करनी पड़ेगी। 1/4 अगर परसेंटेज में देखो तो 1/4 क्या है, 1/4 × 100 बराबर हो जाएगा 25%, ये हमारा हो जाएगा आंसर 25%। ठीक है, तो इसमें जो है कि अलग अलग टाइप से जो है कि अलग अलग प्रकार से जो है कि प्रश्न बनते हैं। दोस्त मैं जो टेबल दिया हूँ अगर आप उसमें जाकर देखेंगे तो 20% की डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखवाया हूँ, क्या 25%। आप अगर जाकर देखेंगे वहाँ पर तो जो डिक्रीज़ होने वाली अगर वैल्यू 20% है तो इंक्रीज होने वाली वैल्यू 25% होगी। अगर ये आपको याद है तो डायरेक्ट यहीं से आंसर आपको मिल जाएगा, यानी कमी हुआ 20%, बढ़ेगा कितना 25%। और एक बात यहाँ और ध्यान आप देंगे, कमी होने वाली वैल्यू जो होगी, ठीक है, जो कम होने वाली वैल्यू होगी इससे ज़्यादा हमारा आंसर होगा, यानी 20% से ज़्यादा हमारा आंसर होगा। और एक बार ऑप्शन में चेक करें, ये नहीं ऑप्शन हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही तो ऑप्शन है 25%। और एग्ज़ाम का क्वेश्चन है क्या, MTS 17/3/2013 में आया हुआ है। ऐसे अब भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप यहीं देखिए 20% कम है ना, तो हमारा आंसर 20 से ज़्यादा होगा। यदि यही 20% ज़्यादा होता, यही 20% ज़्यादा होता अगर वृद्धि वाले में आता, तो हम क्या कहते हैं, हमारा आंसर जो है 20% से कम होगा।
यानी 20% जब वृद्धि हो रहा था तो हम वहाँ आंसर क्या निकाल रहे थे, 16 सही 2/3%। एक बार ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं, अगर ऑप्शन नहीं मिलता तो हमारे पास वैल्यू भी हमें याद है 20% की वृद्धि होती है तो 16 सही 2/3% से हम कमी कर देते हैं, ठीक है। या निकाल भी सकते हैं 1/5 से क्या हो गया, वृद्धि हो गई, तो 1/6 से हमारी जो कि कमी हो जाएगी, 1/6 होता है परसेंटेज में 16 सही 2/3%। तो आइए कुछ और सवाल लेते हैं और उस पर जो है कि प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने जो बताया वृद्धि और कमी वाला, तो उसमें क्या क्या लैंग्वेज में बनाता है। लैंग्वेज हमें क्या बनाता है, कभी बोल देगा कि राम की आयु श्याम की आयु से इतने % अधिक है, तो आय के बारे में दे देगा, आयु के बारे में दे देगा, ठीक है। ए आय मतलब इनकम है, ए आयु मतलब एज है। कभी चीनी बोल देगा, चीनी के मूल्य में इतने % की वृद्धि हो गई। कभी चावल ले लेगा, ठीक है, कभी पेट्रोल ले लेगा, कभी वेतन में बोल देगा उनके वेतन में इतने % की कमी, इतने % की वृद्धि, कभी अंडे ले लेगा, ठीक है। तो ये मतलब डिफरेंट प्रकार के जो है कि वो थिंग्स को लेता है। और देखिए हम जो है कि कुछ ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है, 1 ऑप्शन 2 और 3 और 4 5 6 7 8, ठीक है। हम जो है कि क्वेश्चन बोलेंगे और आपको इन सभी में से इनमें से आंसर आपको देना है, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं। देखिए बोल रहा है कि यदि एक ए जो है बी से 50% ज़्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। हमसे बोला है यदि ए बी से 50% क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। 50% ज़्यादा है तो इसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। अब ज़्यादा होने वाली वैल्यू देखिए, अब तो आपको पता हो गया होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये ज़्यादा होने वाली वैल्यू है, ये कम होने वाली वैल्यू है, ठीक है। 50% ज़्यादा है तो 1/3 ज़्यादा है, ठीक है। 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 से ज़्यादा है तो कम होने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी। बोला है कि ए बी से 50% ज़्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, क्या हो जाएगा, 1/3 कम हो जाएगा। अब 1/3 परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे तो हमारा कितना होता है, आपको याद है 33 सही 1/3% है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। हमसे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ठीक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ठीक है। 30% अधिक है तो परसेंटेज है ना, तो इसे फ्रैक्शन में बदलिए तो 3 क्या हो जाएगा, 3/20 से क्या है, अधिक है, ठीक है। तो हमारा कम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/23 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 3/23 के जो परसेंटेज में आप चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/23 गुणे 100 हो जाएगा, तो यानी 300/23 जो है परसेंटेज हो जाएगा। और 23/300 जब आप करेंगे तो ये कितना आएगा, 13 सही 1/23% आ जाएगा। अब देखिए 13 सही 1/23 मतलब कहीं आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर है 13.01%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.1%, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला क्या हमें दिया है, ऐसे ही लैंग्वेज बनाकर क्वेश्चन पूछता है। देखिए अब हमसे क्या दिया है कि यक्स वाई से 25% कम है, ठीक है। यक्स जो है वाई से क्या है, यक्स वाई से 25% क्या है, कम है। 25% बोल रहा है कम है, तो बोल रहा है कि वाई यक्स से कितना % अधिक है। तो कम दिया है तो 25% मतलब क्या है, 1/4, 1/4 से कम है तो बढ़ेगा कितने से, 1/3 से। 1/3 परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%, ठीक है। अगला देखिए क्या दिया है, मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। कितना कम है, 40% बोल रहा है कम है, ठीक है। तो कम होने वाली वैल्यू ये है, 40% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2/5%, 2/5 आ जाएगा। 2/5 से अगर कम है तो बढ़ेगा कितना, 2/3 से, ठीक है। देखिए यक्स और वाई दोनों मिलकर 5 हो जाएगा, तो 2/3 से बढ़ेगा। तो 2/3 को अगर आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3%। देखिए ऑप्शन में 66 सही 2/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 1-2 सवाल और देखते हैं। अब दिया है किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम कर दिया जाता है। कितना % कम किया गया, 20% से हमें कम कर दिया। तो उसके पुराने वेतन पर लाने के लिए
वर्तमान वेतन को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। 20% हमें कम किया है तो हमें बढ़ाना कितना पड़ेगा। देखिए 20% मतलब 1/5 हमने कम किया, ठीक है, तो हमें बढ़ाना कितना पड़ेगा 1/4 से। 1/4 परसेंटेज में आप चेंज करेंगे तो 25% आएगा। 25% हमारा यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और देखिए, यहाँ बोला है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% कम है तो कम होने वाली वैल्यू क्या है 50%, ठीक है 50%। अब क्या बोला है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक होगा, तो हमसे अधिक वाला पूछ रहा है। 50% कम है तो 1/2 से कम है तो बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा 1/1 से, यानी 1/1 का मतलब क्या 100%। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/1 मतलब 100, ये परसेंटेज में हो जाएगा 100%। 100% हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम जो है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सेब का मूल्य 80 रुपया प्रति केजी से 100 रुपया प्रति केजी हो जाता है, ठीक है। यदि खर्चे समान रखना हो तो सेब के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, थोड़ा सा सवाल चेंज है। क्या बोला है कि सेब का मूल्य 80 रुपया से 100 रुपया हो गया। अब बोल रहा है हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि जो है हमारे खर्चा जो है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए पहले हम इसे परसेंटेज में निकालते हैं, यानी हमारा 80 रुपया से क्या हो गया 80 रुपया पर केजी से हो गया 100 रुपया पर केजी। अगर हम इसे परसेंटेज में देखेंगे तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। देखिए 20 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई 20 की वृद्धि हुई है। किसकी अपेक्षा वृद्धि हुई 80 की अपेक्षा, तो 80 की अपेक्षा जो है कि वृद्धि होगी 80 हो जाएगा। इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 चौक को 80, यानी 4 से इसे कर देंगे तो यानी 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो अब सवाल वही पुराना बन गया। देखिए सेब का मूल्य, अब इसे छोड़ दीजिए, सेब के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो उसके खर्चे समान रखने के लिए उसको उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। अब देखिए 25% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, तो हमें कमी कितने करनी पड़ेगी 25 का फ्रैक्शन कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा तो 1/4 की वृद्धि हुई है तो कमी कितने की करनी पड़ेगी 1/5 से कमी करनी पड़ेगी। 1/5 का परसेंटेज क्या होता है 1/5 गुणे 100 हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 20%। हमारा आंसर आ जाएगा कितना 20%। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, इसमें हमें देखना था 80 रुपया से 100 रुपया हुआ तो यहाँ से 20 रुपया की वृद्धि हुई। परसेंटेज में देखेंगे तो 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि हुई तो आपको डायरेक्ट याद होगा कि 25% की वृद्धि होती है तो खर्चे को 20% कम करना होगा आंसर, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 6 रुपया प्रति केजी से 7.5 रुपया प्रति केजी हो जाता है। यदि खर्च समान रखना हो तो वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। सेम टाइप का सवाल है जैसा मैंने पिछला बताया। तो देखिए हमें पहले परसेंटेज में पूछा है तो हमें पहले परसेंटेज में देख लेते हैं कितने की वृद्धि हुई है। यहाँ से देखिए 6 रुपया से 7.5 रुपया हो गया, कितना बढ़ गया 1.5 रुपया बढ़ गया, यानी 1.5 बढ़ गया। किसकी अपेक्षा बढ़ा परसेंटेज में 6 की अपेक्षा, गुणे 100 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। इसे देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 150/6 हो जाएगा, 150/6 हो जाएगा। तो अब देखिए 150 के इसे 6 दूना 12 हो जाएगा, 6×5 30 हो जाएगा, यानी कि 25% का हमारा क्या हो गया वृद्धि हो गई। अब बोल रहा है कि हमें खर्चे को समान रखना है तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। अभी अभी हमने निकाला था 25% की जब वृद्धि होती है तो हमें जो है कि कितना परसेंट कम करना चाहिए, यानी 25% क्या है वृद्धि होती है तो 1/4 से वृद्धि होती है तो हमें 1/5 से जो है कि कम करना पड़ता है अपने जो कि खर्चे को, ठीक है। तो 1/5 क्या होता है 20% होता है, 20% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अगले टाइप पे चलते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है सवाल। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, यानी अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि हुआ तो हमें 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलने लगे। तो अंडे का वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन भाव क्या है, ठीक है। इसमें देखिए 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक हमसे पूछता है कि वर्तमान मूल्य, ठीक है, वर्तमान पूछता है। एक हमसे पूछता है मतलब कि पास्ट वाला पूछता है, यानी पुराना मूल्य पूछता है, ठीक है, पुराना मूल्य हमसे पूछता है। या हम कह दें वर्तमान बोल दें, या फिर उसके बाद बोल देता है क्या नया मूल्य, सीधा सा वर्तमान मूल्य का मतलब नया मूल्य। तो इसमें 2 तरीके से सवाल पूछता है, यहाँ पर हम दोनों देखेंगे, ठीक है। देखिए
पहले क्या हुआ, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई। देखिए दोस्त, ये सवाल मैं पूरा डिटेल से भी बताऊंगा जब मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। ये सब सवाल फिर से दोबारा आएंगे, वहाँ मैं डिटेल से भी डिस्कस करूँगा और CPR मेथड भी बताऊँगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि जो है ये जो CPR है या और जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसको आपको इतनी बार रिवीजन करवाऊँगा, इतनी बार सवाल में अप्लाई करवाऊँगा, आपको याद ही हो जाएगा, आपको याद करने का टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सवाल देखिए, 50% की वृद्धि हुई, तो 50% की वृद्धि होने का क्या मतलब, 50% को हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं तो क्या हो गया, 1/2 से क्या हुआ, वृद्धि हो गई। तो हमें जो है मूल्य में अब क्या करना पड़ेगा, 50% की वृद्धि हो गई तो खपत में कितना कमी करनी पड़ेगी, खपत में हमें कमी करनी पड़ेगी कितना, 1/3 से। 1/3 से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है कि जो वस्तु मिलेगी हमें 1/3 से कम मिलेगी, ठीक है। यहाँ में बोला है कि 24 रुपये में, रुपया तो हमारा 24 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 24 रुपये में क्या हो गया, 4 अंडे कम मिलने लगे। जब तक वृद्धि नहीं हुई थी तब तक 24 रुपये में उसे जो अंडे मिल रहे थे, लेकिन जब 50% की वृद्धि हुई तो उसे 24 रुपये में क्या हुआ, 4 अंडे कम मिलने लगे। देखिए 50% की वृद्धि हुई तो 1/2 से वृद्धि हुई तो हमारा हमें जो वस्तु मिलेगी वो 1/3 से कम मिलेगी। तो ठीक है, 1/3 से हमें कम मिली, हमें बोल रहा है कि 1/3 से कम मिली, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि हमें 4 अंडे कम मिला, तो यानी यह किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है। देखिए तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितने हो जाएगा, यानी 12, यानी 12 अंडे क्या हो गया, यानी पहले उसे जो है कि पहले उसे क्या होता था कि पहले उसे 12 अंडे मिलते थे, टोटल 24 रुपये में जो है कि 12 अंडे मिलते थे, ठीक। ये तो हमारा हो गया क्या, पुराना वाला। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि नया मूल्य आपको बताना है, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा, यानी नया मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, पहले उसे 12 अंडे मिलते थे, ठीक, पहले उसे जो है कि 12 अंडे मिलते थे, लेकिन 50% की कमी हो गई तो 4 अंडे कम मिलने लगे। लेकिन अब उसे कितने अंडे मिलने लगे, अब जो है कितने अंडे मिलने लगे, 8 अंडे मिलने लगे, ठीक है। अब उसे 8 अंडे मिलने लगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ प्रति दर्जन भाव हमसे पूछा है ना, ठीक है। ये पहले मिलता था, मतलब 12 अंडे मिलता था, 12 अंडे मतलब 1 दर्जन होता है, ठीक है। यानी 1 दर्जन अंडे कितने रुपए में मिलता था, 24 रुपये में। 1 दर्जन अंडे कितने रुपये में मिलता था, 24 रुपये में मिलता था। अब 50% की वृद्धि हो गई तो 50% की इसमें वृद्धि कर दीजिए। 50% की वृद्धि मतलब 150/100 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 2 से इसे काट देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 12×3 36 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 36 रुपया ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 अंडे पहले मिलते थे, 24 रुपये में मिलते थे, ठीक है। 12 अंडे यानी 1 दर्जन, प्रति दर्जन भाव हमसे पूछा तो 12 अंडे पहले 24 रुपये में मिलते थे, यानी 1 दर्जन 24 रुपये का मिलता था। हमसे क्या पूछा है कि हमसे पूछा वर्तमान मूल्य पूछा है, तो वर्तमान मूल्य में तो हमें जो है कि 50% की वृद्धि हुई है, तो यानी जो 24 रुपये में मिलता था अब वह जो है कि 50% वृद्धि होने की वजह से हमें 36 रुपये में मिलेगा, ठीक है। अगर हमसे पुराना मूल्य पूछता, ये तो नया मूल्य हो गया, अगर हमसे पुराना मूल्य पूछता तो क्या होता है, पुराना मूल्य क्या होता है, 12 अंडे मूल्य, 12 अंडे कितने रुपये में मिल रहे थे, 24 रुपये में मिल रहे थे, यही हमारा आंसर हो गया, पुराना मूल्य 24 रुपये हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आइए एक और सवाल देखते हैं इस पर आधारित। देखिए उसी टाइप का सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपया में 4 kg चीनी कम खरीद पाता है, ठीक है, कम चीनी मिलती है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी हमसे पुराना मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। अभी हमने देखा इसके पहले नया मूल्य पूछा, अब हमसे पूछ रहा है पुराना मूल्य, ठीक है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% मतलब अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। 20% मतलब 1/5 की क्या होगा, वृद्धि हुई, तो हमें जो है वस्तु कितना कम मिलेगा, हमें मिलेगा 1/6 से कम मिलेगा। हमें कम मिला कितना, 4 kg चीनी कम मिला, तो यानी 1/6 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो टोटल कितना बराबर हो जाएगा, 24, टोटल हो जाएगा 24 kg, ठीक है, 24 kg। यानी जो है हम पहले जो है कि वृद्धि के पहले जो है हम 24 kg चीनी खरीदते थे, ठीक है। अब देखिए 24 kg चीनी खरीदते थे, कितने रुपये में खरीदते थे, 120 रुपये में। 120 रुपये में हम 24 kg खरीदते थे, तो 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपया। यही तो हमारा मूल्य हो गया, 5 रुपये पर kg हमारा आंसर हो जाएगा। कितना, हमसे पुराना मूल्य पूछा था, पुराना मूल्य हमने ले लिया, पहले 24 kg खरीदता था
120 रुपये में, तो 1 kg खरीदेगा 5 रुपये में। ठीक है, अगर हमसे यहीं पर नया मूल्य पूछ लेता तो क्या करते हम। ठीक है, यहाँ नया मूल्य अगर पूछता तो हम जो है कि 24 kg खरीद रहे हैं पहले, लेकिन वृद्धि हो गई। पहले हम जो है कि 24 kg खरीद रहे थे 120 रुपये में, देखिए वृद्धि हुआ 20% का। ठीक है, तो हमें 4 कम मिलने लगा, यानी 24 के बजाय हमें 20 मिलने लगा। ठीक है, हमें 120 रुपये में कितना मिलने लगा, 24 के बजाय हमें 20 मिलने लगा। तो हमारा हो जाएगा नया मूल्य हो जाएगा कितना, 6 रुपया पर kg आ जाएगा आंसर। हमसे नया पूछता तो 6 रुपया होता, हमसे पुराना पूछ रहा है 5 रुपया पर kg हो जाएगा आंसर। आइए अब अगला देखते हैं। देखिए चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई। अभी तक हम ले रहे थे वृद्धि हो रही थी। हमने 2 क्वेश्चन लिया, वृद्धि वाला और उसमें हमने नया मूल्य और पुराना मूल्य के बारे में डिस्कस किया। अब हमारा ये है कि चीनी के मूल्य में अब कमी वाला हम लिए हैं। 20% की वृद्धि होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, 8 kg अधिक चीनी खरीद सकता है। तो बताइए आप, कमी होने से पहले चीनी का प्रति kg मूल्य क्या था। ठीक है, यानी कमी होने से पहले, यानी हमें पुराना मूल्य पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कमी हुआ तभी तो हम ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। तो कमी होने वाली वैल्यू कितनी है, 20%। 20% कितना होता है, 1/5। अब ये डिक्रीज होने वाली वैल्यू है 1/5, तो इंक्रीज होने वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। यानी 1/4 से हमें जो है कि वह वस्तु ज़्यादा मिलेगी। हमें ज़्यादा मिला कितना, 8 मिला। तो यानी 1/4 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, तो हमें टोटल पहले कितना हम खरीद पा रहे थे, यानी कि 8 चौको 32 kg, यानी 32 kg हम पहले चीनी खरीदते थे। हमसे पूछा है कि मूल्य क्या था पुराना, पहले हम 32 kg चीनी खरीदते थे कितने रुपये में, 160 रुपये में। तो 160 अब बटे जो है कि 32 कर दीजिए आप, इसे काट देंगे आप, कितना बार चले जाएगा, 5 रुपया। यानी 5 रुपया जो है कि क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा उसका, जो है कि पुराना मूल्य हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर हमसे नया पूछता तब क्या हम करते हैं, हमें देखिए पहले 32 kg मिल रहा था। ठीक है, 32 kg मिल रहा था, लेकिन अब हमें कितना मिलने लगा, जब हम 20% की वृद्धि हो गई, 20% की कमी हो गई, तो अब हमें कितना मिलने लगा, 8 kg अधिक मिलने लगा। तो हमें कितना मिलेगा, 40 kg मिलेगा। 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40 kg। हमें कितना रुपया मिलेगा, 40 kg हमसे 160 रुपया मिलेगा। पैसा हमें जो है कि ज़्यादा कम नहीं करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी 4 रुपया क्या हो जाएगा, 4 रुपये में हमें जो कि मिल जाएगा। ये वाला हमारा तब आंसर होता। या आप ऐसा करिए, या आप क्या करें, जब ये हमसे पुराना मूल्य हम निकाल लिए हैं, 5 रुपया निकाल लिए हैं, तो इसमें 20% की आप कमी कर दीजिए डायरेक्ट। तो 5 का 20% की कमी करेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, यानी 1/5। 20% मतलब 1/5 होता है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 5 में से 1 कम कर देंगे तो भी हमारा आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपने पुराना मूल्य निकाला 5 रुपया, 5 रुपये में आप डायरेक्ट 20% की कमी कर देंगे तो हमें नया मूल्य आ जाएगा। क्योंकि हमसे पुराना मूल्य पूछा था, तो हमारा जो है कि क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता 5 रुपये पे। ठीक है, बाकी आप जो है कि आइए एक सवाल और देख लेते हैं। आइए दोस्त, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपये में 2 kg कम चीनी खरीदता है। मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी, यानी मूल्य में वृद्धि के पहले जो है कि कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी, इसका हमें क्या पूछा है कि यानी हमें इस बार क्या पूछा, कंजम्पशन पूछा, यानी हमारा क्या उपभोग, हम जितना खपत कर रहे हैं, हमसे वह चीज़ पूछा। ठीक है, हमें देखिए 10 kg, 12 kg, 14 kg और 16 kg। हमसे इस बार नया मूल्य पुराना मूल्य नहीं पूछा, थोड़ा सा चेंजेस हुआ है सवाल में। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 20% की वृद्धि हुई, तो 20% मतलब 20 का फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक, तो कमी कितने की हो जाएगी, 1/5 मतलब 1 x हो गया, ये x + y मतलब दोनों हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यानी 1/6 से हमें कमी हो जाएगी, यानी जो हमें वस्तु मिलेगी वो 1/6 से कम मिलेगी। हमें देखिए कम मिला कितना, 2 kg, यानी 1/6 की वैल्यू क्या दिया है, 1/6 की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारा 2 दिया है, 2 kg। तो टोटल वैल्यू 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 kg। यानी जो है वृद्धि के पहले हम जो है कि 12 kg जो है कि खरीदते थे। यही तो हमसे पूछा था, सवाल ख़त्म, 12 kg हमारा आंसर। ठीक है दोस्त, हमसे यही पूछा था कि जब वृद्धि नहीं हुई थी तो उसके पूर्व जो है कि हम कितनी चीनी
खरीद सकते थे, यानी कितनी चीनी खरीदते थे, तो देखिए 12 केजी चीनी खरीदते थे। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपको आंसर मिल गया। अब हम जो है कि इसमें क्या बताएंगे, अब देखिए, अब हम इसमें निकाले, यदि हमारा जो है, यदि हमसे पूछ दे पुराना मूल्य क्या है, देखिए हमने जो हमारा जो सवाल था उसका मैंने आंसर दे दिया। अब मैं जो है कि अब जो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये पहला क्वेश्चन हमसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि चीनी का जो है पुराना मूल्य आप बताइए। अब देखिए पुराना मूल्य कितना पर केजी, यानी 50 रुपये में कितना खरीद रहा है, 50 रुपये में जो है कि कितना खरीदता था पहले, 12 केजी। तो ये हमारा आ जाएगा पर केजी मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 से आप इसे डिवाइड कर देंगे तो 25/6 आधा आधा कर सकते हैं। 25/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 चौको 24, सही, 1 जो है कि 6, यानी इतने रुपया पर केजी जो है कि आ जाएगा हमारा क्या, 6 चौको 24, 25, 25/6, यानी 4 सही 1/6 रुपया पर केजी जो है कि हमारा क्या आ जाएगा, पुराना मूल्य आ जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल क्या पूछता है, ये तो पुराना मूल्य। अब हमसे पूछेगा नया मूल्य। पहला क्वेश्चन है हमारा हुआ, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्या पूछेगा कि नया मूल्य बताइए। ठीक है, तो नए मूल्य के लिए हम क्या करते हैं, 12 केजी हमें पहले मिलता था। ठीक, अब हमें कितना मिलने लगा, यानी 2 केजी कम मिलने लगा। कितना मिलने लगा, 10 केजी मिलने लगा। तो 10 केजी मिलने लगा कितने रुपये में, 85 रुपये में, क्योंकि रुपया तो चेंज नहीं है। तो ये कितना हो गया, 5 रुपये पर केजी। क्या हो गया, 5 रुपये पर केजी, यानी नया मूल्य क्या आ गया, 5 रुपये पर केजी। पुराना मूल्य हो जाएगा 4 सही 1/6 रुपये पर केजी। ठीक है, ये हमारा 3 टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं। हमसे जब पूछेगा कंजम्पशन तो हमारा ये पहला आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा नया मूल्य, हमसे पूछा पुराना मूल्य, तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्त, देखिए आप यहाँ से भी कर सकते थे। देखिए इसका जो है, देखिए इसका 20% अगर आप वृद्धि कर देंगे ना तो ये 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी मूल्य का आप 20% बढ़ा देंगे तो 5 आ जाएगा। या आप ऐसे कर लीजिए कि 12 केजी पहले मिलता था, अब 2 केजी कम मिलने लगा, यानी 10 केजी मिलने लगा। 50 रुपये में 10 केजी मतलब 5 रुपया पर केजी। ठीक है दोस्त, तो ये रहा हमारा जो है कि परसेंटेज पे जितने भी सवाल थे CPR से मैंने सॉल्व किया। और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं जिसे CPR से सॉल्व किया जा सकता है। आगे जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि और भी CPR की एप्लीकेशन देखेंगे। तो आप जो है कि ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अपने जो है कि अब हम CPR अप्लाई करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन में। तो अगले वीडियो में मैं बताता हूँ मिक्सचर एंड एलिगेशन में CPR कैसे अप्लाई होता है। आप दोस्त जो है कि वीडियो को 1 2 3 बार रिवाइज करके देखिए, आपको हर एक चीज़ 3D में समझ में आएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।